हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। और मैं आज फिर आपके सामने लेके आ गई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। और आज की जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, वो होने वाली है उत्तराखंड की, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और ये कहानी मुझे सुनाई थी मेरी जो फ्रेंड है उसकी दादी ने। तो मैं उनके घर पे जाती थी ऐसी नॉर्मली, तो फिर ऐसे ही मैं वेट करती थी, तो मेरी मतलब काफ़ी अच्छी बन जाती है ऐसे, मतलब हर एज के लोगों से मेरी बन जाती है। तो उसकी दादी मुझे ये कहानियाँ सुनाया करती थी, कभी 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 कुछ कभी कुछ। तो उनमें से एक दिन ये कहानी भी मैंने सुनी थी और मैंने खुद से पहले पूछा था, और ये उन्होंने मुझे बताई थी 1-2 साल पहले। तो आज मैं वही आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और ये स्टोरी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था तब के टाइम पे। आज से कुछ काफ़ी टाइम पहले, कुछ साल पहले। अभी तो जो है काफ़ी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हर चीज़ें हो गई है, वॉशरूम वगैरह, रोडें वगैरह चले गई हैं। लेकिन ये तब की बात है जब वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वॉशरूम भी नहीं हुआ करते थे। और उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी, और ये कहानी है उनके देवर की बहू की, जो कि तब न्यूली मैरिड थी आई थिंक, और 7-8 मंथ्स उनको हो गए थे मैरिड के। तो ये तब की कहानी है। तो उन्होंने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा ऐसा ऐसा होता था हमारे टाइम पे। तो वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज। तो वो होती थी एक लेडी, उनके हस्बैंड थे और उनके जो सास ससुर थे वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो चुके थे। तो वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो चुके थे। उसके बाद जब वो शादी करके घर पे आती हैं तो वो अकेली ही रहती हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर जॉब करते हैं। और मैंने जैसे कि बताया, उनके जो सास ससुर होते हैं वो पहले ही एक्सपायर हो चुके होते हैं। बट वो अगल बगल में रहने के कारण काफ़ी लोग हो जाते थे। बट वो, हाँ, रात को रहना जो होता था वो घर पर तो अकेले ही रहना होता था। कभी कभार कोई बात करने आ गया सो आ गया, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से वो रहती थी वो अकेले ही रहती थी घर पे। मतलब उनको कोई और बात करने के लिए नहीं होता था। तो ये स्टार्टिंग में तो सब आते जाते रहते हैं ज़्यादा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 4-5 महीने होते गए, तो वैसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे उनसे मिलने। तो वैसे तो दिन भर अपना काम वाम में लगी रहती थी। गांव है तो आप सोच सकते हैं कि घास काटना, गाय का काम और सारी चीज़ें जो होती थी वो खुद से ही करती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे वो बाहर रहते थे। तो ऐसे ही एक टाइम आता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, और वो आई थिंक 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट होती हैं। तो वो सब काम वगैरह करती हैं। उनकी जो पड़ोस में रहती थी एक भाभी थी, उनकी वो फ्रेंड थी, यानी कि सेम एज के थे। उनका जो था बेबी हो चुका था ऑलरेडी, बट वो जो थे वो सेम एज के थे। तो वो दोनों ऐसे ही साथ में जंगल वंगल जाती थी, घास काटना और ये सारी चीज़ें वो साथ में करती थी। और होता है ना, दोस्त हैं तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो हर जगह साथ में जाना, कहीं पे इनविटेशन मिला किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे भी वो साथ में जाते थे। और कभी दूर मार्केट जाना हो तो साथ में जाते थे। वैसे गांव में इतना नज़दीक मार्केट तो नहीं होता, लेकिन बहुत दूर दूर जो जाना होता था वो इकट्ठे ही जाते थे जब भी जाते थे। तो इतनी अच्छी उनकी फ्रेंडशिप थी। तो फिर वो लोग साथ में घास जाना, ये सारी चीज़ें करते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वो साथ में गए होते हैं। तो जो वो होती हैं, भाभी होती हैं, मतलब जिनकी ये कहानी है एग्जैक्टली, वो जो होती हैं, तो वो घास काट रही होती हैं प्रॉपर तरीके से। और उनकी जो फ्रेंड होती है वो थोड़ा दूर जाके काट रही होती है, क्योंकि एक स्पेस होता है ना, तो ये वाला स्पेस में मैं काटूंगी, ये वाले स्पेस में आप काट लो, ऐसा करके वो लोग दोनों डिसाइड करते हैं। और बहुत जंगल सा एरिया होता है, और दिन में दोपहर का टाइम होता है, बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है। तो उस टाइम पे वो दोनों घास काट रही होती हैं, दोनों जो होती है, बट वो काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस में होती है। और जो जिनकी कहानी, जो लेडी हैं, तो उनको नहीं पता होता है, उन्हें हम भाभी बोलते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो आसपास है मेरे। तो वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं कि अरे तू ये, तू वो प्रॉपर तरीके से बात करती हैं। तो उसके बाद जो उनकी फ्रेंड होती है वो आती है, वो बोलती है चल चलते हैं करके। बट जो वो बात कर रही होती है वो उनकी फ्रेंड नहीं बात कर रही होती है, वो काफ़ी दूर होती है उनसे। वो होता है, पता नहीं कौन बात कर रहा होता है, बट उन्हें ये तब पता नहीं लगता है कि ये मेरी फ्रेंड है या नहीं है, कि कौन है करके। प्रॉपर तरीके से बात होती है। उसके बाद जब वो घर जाती है तो उनके हल्का सा उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है, थोड़ा अलग सा फील होने लगता है उनको तब, कि थोड़ा कभी हेडेक हो रहा है, तो कभी सर दर्द हो रहा है, कभी उनके पैर भारी लग रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैवी सा उनको फील हो रहा है। ये सारी चीज़ें उनके साथ रिपीटेडली होने लग गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो रहती थी घर पे अकेले। तो उनको ऐसा लगता था कि कभी कभी कि कोई उन्हें देख रहा है दरवाजे से, कोई उन्हें किचन में उनके साथ बैठा है,
कोई किचन में बैठा है उनके साथ, कोई किचन के दरवाजे से उनको देख रहा है, या फिर जब वो सो रही हैं तो कोई उनके बगल में ऐसा लेटा हुआ है, या फिर कोई उनके गोद में बैठा है। उनको समथिंग ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। तो 1-2 दिन बाद उनको ये फीलिंग्स आ रही थी। तो उनको लग रहा था मे भी शायद मेरा वहम हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ दिखता नहीं था, बट उन्हें फील होता था वो चीज़। तो फिर क्या होता है, उन्हें एक दिन 2-3 दिन ये रिपीटेडली उनको फील होते रहता है। उसके बाद तीसरे दिन क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है ना, जो मेरा बेबी है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको वैसा सा फील होता है। आई डोंट नो उनकी फीलिंग है कैसा होता होगा, बट उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो बेबी है अंदर वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और कभी उनको लगता था उनके कंधे में कोई बैठा है, उनको शोल्डर पेन करता था, कभी उनको लगता था उनके गोद में कोई बैठा है, बहुत भारीपन सा उन्हें फील होता था। तो उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से हो रही थी, बहुत टाइम से इन द सेंस 2-3 दिन से ये चीज़ें वो फेस कर रही थी। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इतने फ़ोन वोन नहीं होते थे कि हम प्रॉपर तरीके से फ़ोन में बात कर पाएँ, ये कर पाएँ, वो कर पाएँ। तो और वो थोड़ा तो ये होता था। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बताती हैं ये सारी चीज़ें, तो उनकी फ्रेंड बहुत हँसने लगती है उनको देख के कि यार तेरे को अभी तो तेरा बेबी हुआ भी नहीं है और तेरे को इतनी ज़्यादा वो हो रही है कि आज कब आए ये वो मज़ाक में ले जाते हैं दोनों, और दोनों हँसने लगते हैं। क्योंकि जो भाभी होती है उन्हें भी नहीं लगता है कि कहीं न कहीं हाँ, शायद मे बी मेरा वहम होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे एग्ज़ैक्टली होना, और फिर उसको उन्हें पता भी नहीं है कि मतलब हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसा है या नहीं है, या फिर मेरा वहम है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें लगती हैं। अगले दिन फिर वो ऐसे ही घास-वास काटने जाते हैं। जो ये घास काटने वाला सिलसिला होता है उनका, वो डेली का ही होता है लगभग, बट अभी वो थोड़ा-सा तो उनका ये डेली का ही होता है। तो उसके बाद वो बोलती हैं अपनी फ्रेंड से कि चल फिर चलते हैं घास काटने, दोनों साथ में ही जाते हैं। तो दोनों घास काटने साथ में जाते हैं। तो उसके बाद उनकी फ्रेंड बोलती है कि यार अगर तेरे को कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या फिर कोई दिक्कत हो रही है, या हेडेक वगैरह हो रहा है जो तू बता रही है 2-3 दिनों से, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो तू बता दे, मैं तेरे हिस्से का थोड़ा काम वाम कर लूँगी, तू सिर्फ चल, तू काट लेना, मैं तेरा जो घास का वो होता है गट्ठा होता है वो मैं ले आऊँगी खुद ही, तो तू फिक्र मत कर अगर तेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कभी कभी फील होता है, बट जो वैसे होता है वो मुझे नॉर्मली ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो वो ऐसा बोलती हैं। तो उनकी फ्रेंड भी बोलती है कि चल ठीक है, तेरे को ऐसा अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। बट उनकी फ्रेंड एक और चीज़ उन्हें बोलती है कि यार तू ऐसे दिन में 1-2 बजे वो लोग जाते थे खाना वाना खा के वो करने, तो वो उन्हें बोलती है कि यार तू इतना बहुत ज़्यादा ऐसे सज धज के मत आया कर जंगल, क्योंकि न्यूली मैरिड है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को जो है वो अट्रैक्ट करती है। और वैसे में हमारे गाँव में बोला जाता है, ये एक्चुअली मैं गाँव जाती हूँ, हमें खुद ये चीज़ें बोला जाती हैं कि आपको ज़्यादा बाल खोल के नहीं रखने वहाँ पे, और ख़ास तौर से दिन में और शाम के 6-7 बजे के बाद बिल्कुल ऐसे बाल खोल के नहीं जाना है आपको कहीं भी जा रहे हो तो। और आपको बहुत ज़्यादा चटक कपड़े नहीं पहनने, जैसे कि रेड, और बहुत ज़्यादा सजना संवरना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। वैसे तो हम लड़कियां हैं तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें बोली जाती है कि ज़्यादा बाल नहीं खोलने और बहुत ज़्यादा रेडिश कलर नहीं पहनना है। और जो वैसे ही जो मैरिड होती हैं तो उन्हें भी यही बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल लाल रेड, बिल्कुल चटकीला रेड जो होता है वो नहीं पहनना है, बहुत ज़्यादा साज श्रृंगार नहीं करना है आपको, ये सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं। ख़ास तौर से दिन में दोपहर में जब बहुत तेज़ वाली धूप होती है उस टाइम पे। तो वैसे ही उसकी फ्रेंड भी उसको बोलती कि यार तू इतना सर धज के मत वो करा कर, क्योंकि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है, और हम जंगल में जाते हैं, ऊपर से तो प्रेग्नेंट है, तो मे भी कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हम सेफ रहेंगे, ऐसा टाइप से वो उन्हें बोलती हैं। उनकी फ्रेंड उनको ये सजेशन देती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो बोलती है चल ठीक है, मैं अभी तो जा रहे हैं, कल से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ऐसा वो बोलती हैं। तो फिर से वो ना रेगुलर 2-3 दिन अपनी जो फ्रेंड से बात कर रही होती हैं, आज भी जैसे होता है वो लोग घास काट रही होती है दोनों, उनकी फ्रेंड वो तो थोड़ा अलग जगह चली जाती है और वो यहाँ पे घास काट रही होती है, तो वो बात करती है, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलते रहता है। बट उन्हें बाद में पता चलता है कि मतलब उन्हें वैसे ये चीज़ पता नहीं होती कि वो किससे बात कर रही है, बट वो जिससे बात कर रही होती है वो उनकी फ्रेंड नहीं होती है उस टाइम पे। और बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होती हैं ऐसी चीज़ों की तरह जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उन्हें, जैसे तेज़ परफ्यूम हो गया, ओपन हेयर हो गए, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर साड़ी, या फिर आप कोई भी कपड़े पहनते हो, ये सारी चीज़ें तो तब भी घर आती है उनके ना। पेट वगैरह में दर्द वर्द होता है थोड़ा बहुत, तो वो जल्दी घर आ जाती हैं, और फिर उनकी फ्रेंड भी आ जाती हैं साथ में।
अब जो होता है उनको 9th मंथ स्टार्टिंग, यानी कि आई थिंक उनको जो होता है वो जब उनकी डिलीवरी डेट होती है उससे 10-11 दिन पहले जो होता है उस उनकी जो सिस्टर होती है, उनकी जो छोटी बहन होती है वो उनके पास आती है रहने। वो इसीलिए क्योंकि उनके हस्बैंड भी नहीं है और वहाँ पे नहीं है मतलब, और वो भी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं अकेली वो रहती हैं। इस वजह से उनके घर वाले जो होते हैं वो अपनी छोटी बेटी को उनके पास से भेजते हैं, यानी कि जो भाभी होती है उनकी सिस्टर को उनके पास भेजते हैं। तो वैसे उनकी सिस्टर जब आती है तो भाभी जो होती हैं बगल की, जो उनकी फ्रेंड होती हैं, तो वो भी आती हैं अपना सारा काम वाम करके, रात को खाना वाना खा के काम वाम करके उनके पास आती है बैठने। ऐसा होता है गांव में अक्सर कि अगर आपके वहाँ कोई आया है तो अगल बगल के लोग जो है वो खाना खा खू के मतलब अपना प्रॉपर काम करके रात को वो बैठने आ जाते हैं, बातें बातें करने आ जाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं सोने। ऐसा कुछ होता है, ये चीज़ मैंने भी खुद फेस की है, तो इसीलिए और बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर पा रही हूँ इन चीज़ों से कि कैसे हुआ है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर वो जो भाभी है उनकी फ्रेंड जो होती है वो सब काम वाम करके अपना खाना वाना खा के उनके घर पे आ जाती हैं, और वो भी खाना वाना खा के बैठे ही रहते हैं। तो उनकी जो सिस्टर आई होती है उनसे वो गप्पे मारती हैं, बातें करती हैं, सारी चीज़ें जो करती है वो सारी बातें बातें करते हैं वो सब लोग, और खूब हंसते हैं। और ऐसे बात करते 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 उनको 10 बज जाता है, यानी कि जो उनका टाइम है वो कैसे जा रहा है उनको नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। और ऐसे बातें करते करते उनको 10 बज जाता है। और उसके बाद उनकी भाभी जो है, भाभी की फ्रेंड जो है वो मजाक मजाक में बोलती है कि यार तेरी दीदी को तो अभी बेबी हुआ भी नहीं है, बट इसको पहले ही फील हो रहा है कि यार मेरा बेबी आ रहा है, मेरे गोद में बैठा है, मेरे कंधे में बैठा है, ये सारी चीज़ इसको फील हो रही है। और ऐसे ही कहते सब लोग अचानक से हंसने पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए जो बहुत फ़नी बात होती है कि इसको अभी से ऐसा फील हो रहा है। उसके बाद जो भाभी की फ्रेंड होती है वो अपने घर चली जाती हैं, और अपने घर जाके वो प्रॉपर तरीके से मतलब वो घर जाके सो जाती हैं। उसके बाद जो भाभी होती है उनकी जो सिस्टर होती है वो भी घर पे ही होती है, और वो दोनों सो जाते हैं। अचानक उनको क्या होता है, रात के 1 बजे अचानक से जो भाभी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है रात के 1 बजे। और जो बोलते हैं ना, आई थिंक ये लेबर पेन ही समथिंग कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। और जब होता है ना कुछ, आई थिंक वाटर ब्लास्ट या फिर वाटर लीकेज जो बोलते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी में जो होता है, वो उन्हें हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, इसका आई थिंक इसका मतलब ये होता है कि वाटर अगर ब्लास्ट हो रहा है या वाटर अगर लीकेज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बेबी है वो आने वाला है, समथिंग ऐसा कुछ होता है। वो छोटी बहन जो है वो उनकी फ्रेंड को बुला के लाती हैं, और जो उनके हस्बैंड होते हैं वो तो अभी तक घर नहीं आए होते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन में आने ही वाले होते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद की उनकी डिलीवरी डेट होती है, इसीलिए वो कल परसों में आने ही वाले होते थे। लेकिन आज जो है वो उसकी छोटी बहन और उसकी जो फ्रेंड है वो दोनों अकेली थी, तो उनकी फ्रेंड अपने हस्बैंड को बुलाती है और उनको बोलती है कि यार इसको ये दिक्कत हो रही है ऐसा वैसा। तो फिर जो दाई माँ होती हैं गांव में, हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा दूर होते थे, और तब इतनी अच्छी जो होती थी रोड वगैरह भी वहाँ पे नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गाँव जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा गाँव था, और वैसे इलाके में था जहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हाँ, जो उसके हस्बैंड थे, उनकी फ्रेंड के जो हस्बैंड थे, वो जाते हैं कहीं और दूर गांव में जाते हैं, और वो एक दाइमा को वहाँ से लेके आते हैं। एंड वो जो दाइमा होती है वो उनके साथ आती है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि जब रात की किसी की तबीयत ख़राब हो गई या फिर ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गया, तो गांव के लोग जाके ऐसे मतलब जो होते हैं वे जो करते हैं, दवाइयाँ ववाइयाँ देते हैं तो उन लोगों को वो लोग लेके आते हैं। तो उन लोगों को वो लोग लेके आते, तो उनके साथ दाइमा भी आ गई थी उनके हस्बैंड के साथ, और वो दाइमा चेक वगैरह करती हैं, तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नॉर्मल सा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा अलग सा फील होता है कि उन्हें कि 1 बज गया है और उन्हें अभी डेट भी नहीं है, तो इनको इतनी जल्दी लेबर पेन कैसे स्टार्ट हो सकता है। और लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी हो जाता है, मे बी डेट के अकॉर्डिंग शायद ना हो, जल्दी हो जाता है, तो वो बहुत कोशिश करती हैं, बट उनसे कुछ नहीं होता। एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होती हैं वो दाइमा थी, बट फिर भी उनसे कुछ नहीं होता है। एंड वो कहते हैं कि यार ये तो नहीं हो पा रहा है, एंड वो ऐसे कोशिश करते करते वो चीज़ नहीं होती है, बट उन्हें जो पेन होता है वो रेगुलर बहुत ज़्यादा पेन होता है उन्हें, और वो वैसी पेन में ही रहती हैं।
तो आज की जो रात थी तब बेबी नहीं होता है, अगले दिन की जो रात थी तब भी वो बेबी नहीं होता है। एंड आप सोच सकते हैं कंटिन्यूअसली वो 1 से 2 दिन तक बिल्कुल पेन में तड़प रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऑब्वियसली बात है कि हाँ, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पेन होता है। जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होता है उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि इतना ज़्यादा उन्हें पेन होता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम पे, बट उनका जो बेबी है वो बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, या फिर आई थिंक हाँ मॉर्निंग में करीब, वो चीज़ जो थी वो बाहर आती है। एंड ताइमा जो होती है वो उनके साथ ही रहती हैं इन 2 दिन तक, ताकि कोई इशू ना हो। और अब तक उनके हस्बैंड भी उनके पास आ चुके होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है फिर कि जब उनका बेबी होता है तो होता है ना, आई थिंक कोई नाड़ी टाइप की बोलते हैं, तो उसे कट करते हैं, तब वो बेबी को साइड में रखते हैं। तो दाइमा जो होती हैं वो नाड़ी कट करती हैं बच्चे की, और बच्चे को अपने हाथ में लेती हैं। एंड जब वो हाथ में वो बेबी लेती हैं वो शॉक हो जाती हैं ये चीज़ देख के। एंड गाइज ये आई डोंट नो आप सच मानोगे कि नहीं मानोगे, लेकिन ये सच में सच है। और उन्होंने मुझे जो बताया है बिल्कुल आई थिंक ये होता होगा, बट मैंने यूजुअली ये लोगों के मुंह से सुना नहीं है कि ऐसा भी होता है। लेकिन जब उन्होंने वो बेबी पकड़ा तो वो बेबी की यहाँ पे जो है, यहाँ पे आँख थी, और उनके हाथ जो है मतलब यहाँ पे से यहीं तक, मतलब शुरू होते ही ख़त्म। उनके इतने छोटे छोटे हाथ थे उस बच्चे के, और पेट बड़ा सा था, और अजीब ही सा मुँह छोटा सा, मतलब बहुत एबनॉर्मल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि एबनॉर्मल भी जो होते हैं उनकी भी 2 आँखें होती हैं। बट वो बहुत बहुत ज़्यादा ही वियर्ड, बहुत ज़्यादा वियर्ड था जो भी चीज़ वो थी। एंड दाइमा पकड़ती नहीं है, वो साइड रख देती हैं जब वो ऐसी चीज़ें देखती हैं। हाँ, तो वो बहुत मतलब वो डरती नहीं है, बट उन्हें लगता है कि ये चीज़ क्या है? ये बहुत अलग चीज़ है, और ये इंसान का बच्चा तो नहीं लग रहा है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है। फिर जब ये चीज़ होती है तो वो तो बेहोश होती हैं, जो भाभी होती हैं वो बेहोश होती हैं, एंड वो सबको बताते हैं, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन होता है सभी का। और क्यों ना हो, ऐसा बच्चा कभी भी किसी ने भी नहीं देखा होता है। तो फिर क्या होता है कि अभी जब बाहर थे तो उनके जो सामने किसी का घर था, गांव में तो वैसे नज़दीक नज़दीक घर होते ही हैं सबके, तो आसपास किसी का घर था, तो उन पे जो था उन पे देवता आते थे, कोई भगवान जी आते थे। तो गांव में जो होते हैं हमारे कुल देवता टाइप के जो होते हैं वो उन पे आए थे। एंड वो दौड़ते हुए, छलांग लगाते हुए बिल्कुल उनके घर के आगे ही खड़े थे, जस्ट उनकी बाउंड्री के घर के आगे खड़े थे। एंड वो उनकी बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि हमारे वहाँ पे बोलते हैं कि अगर किसी के भी घर पे बच्चा हो, या फिर किसी के घर पे भी कोई एक्सपायर हुआ हो, तो वहाँ पे भगवान जी की पूजा नहीं की जाती है। वहाँ पे कोई भी शुभ कार्य है जो वो नहीं किया जाता है, इसीलिए वो जो देवता थे वो उनके घर के आंगन पे भी नहीं आ रहे थे, वो दूर से ही बोल रहे थे। एंड वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब देवी देवता आते हैं किसी के ऊपर, तो ये आई थिंक उत्तराखंड में तो ये बहुत ज़्यादा होता है देवी देवता किसी के ऊपर आना। बट आई डोंट नो ये बाहर को कैसे होता होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो एक इंसान के ऊपर देवी देवता आते हैं। एंड बहुत जब कोई शुभ कार्य होता है जैसे, तो तब भी आते हैं, और जब किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो तब भी वो उनको बचाने के लिए आते ही आते हैं। ये मैंने खुद भी देखा है, खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड जब वो ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वैसी लैंग्वेज में बोल रहे थे जो शायद हमें नहीं समझ आएगी, बहुत वो बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे थे उड़ करके, हम वो तो हम नहीं समझ सकते, बट वो ऐसे ही बोल रहे थे जैसे हम ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो ऐसे बात नहीं कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो कि बाकी जो लोग हैं उनको नहीं समझ आ रहा था। बट एक जो थोड़ा बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बोला कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो वो बच्चा है वो आप बाहर लेके आओ, और वो अपने घर के अंदर आप मत रखो। तो वो जो बच्चा था वो बाहर लेके आते हैं। एंड वो बच्चा भी नहीं कह सकते आप उसको, वो कुछ अलग टाइप का बच्चा था, जो कि बहुत जैसे होता है ना, अभी तो नए बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से आइज़ भी ओपन नहीं कर पाते हैं, बट वो जो बच्चा था वो आइज़ ओपन करके, जो उसकी मतलब जो भाभी होती हैं उनको ही घूर रहा होता है वो कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यू वो अपनी उनको घूर रहा होता है।
तो बट भाभी तो जो होती है बेहोश होती हैं, बट उस टाइम तक हल्का हल्का उनको होश आ चुका होता है, तो वो भी चौंक जाती है कि ऐसा बच्चा टाइप से ये वो। बाकी वो बिल्कुल ठीक होती है वैसे। तो वो बच्चा जो होता है उनको घूरते रहता है एंड हल्का हल्का वो हंसता भी है, घूरता भी है, और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे इधर उधर करते रहता है। और जबकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं हिलता, वो सिर्फ रोता है, ये तो सबको पता है। तो वो जो बच्चा था बहुत ज़्यादा इधर से इधर, मतलब चलना नहीं कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा था, पलट रहा था। और इतना छोटा बच्चा, ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो तब जो होता है उसको बाहर रखा जाता है और भगवान जी उसको आई डोंट नो क्या करते हैं, जो भी करते हैं, बट इवेंचुअली वो बच्चा मर जाता है। तो प्रॉपर तरीके से जो हुआ होता है वो तो मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो बाद में मर जाता है। एंड तो सब लोग फिर वो बोलते हैं, जो देवता उन पे आए होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये शैतान का बच्चा है, ये जो बच्चा है नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं है। तो वो फिर मर जाता है। उसके बाद जो होता है वो बहुत सारी पूजा बहुत सारी करते हैं वो लोग। और पूजा भी वो अपने घर पे नहीं करते हैं, गाँव में भी नहीं करते, वो गाँव के बाहर जाके करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हटके है एंड बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है, जो कि यूजुअली नहीं देखी जाती है। बट तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर जब वो बहुत सारी पूजा करते हैं 14 दिन, मतलब कंटिन्यू 14 दिन उनकी पूजा होते रहती है। कभी उनके मायके में होती है, कभी जंगल में होती है, और कभी घर पे इन द सेंस घर वालों की तरफ से होती है, ससुराल वालों की तरफ से। बट वो गाँव में नहीं होती, वो गाँव के बाहर ही करते हैं वो जो पूजा करते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बंद होने लगती, जो उनको फ़ील होता था ऐसा वैसा। और उसके बाद हालाँकि उनको कभी ऐसा कुछ फ़ील हुआ नहीं उसके बाद से, बट ये चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि ऐसा बेबी होना। उसके बाद फिर 4 साल तक उनको कोई ऐसा उन्होंने बेबी आई थिंक नहीं हुआ। उसके बाद 4 साल बाद उनका एक बेबी हुआ, वो फिर से लड़का ही हुआ एंड वो जो था वो बहुत ज़्यादा वो नॉर्मल था। तो वो जो था वो नॉर्मल था। तो मे बी उस टाइम पे यही हुआ होगा कि जब वो जंगल जाती थी तो वहाँ पे उनका ऐसा कुछ हुआ हो रहता होगा, या फिर जब वो उनकी शादी हो रही होगी तो उस टाइम से ही वो उनको बोलते हैं कि मायके की भी जो चीज़ें होती हैं वो आफ्टर मैरिज आपको बहुत ज़्यादा करती हैं, परेशान चीज़ें करती हैं जब तक आपको वो ना करे। बट उन्हें ऐसी चीज़ें ज़्यादा पता नहीं थी, लेकिन उनको बीच में ऐसा कुछ लगा था। लेकिन वो प्रेग्नेंट थी तो इस वजह से उनके हस्बैंड उनको एक बार ले गए थे बीच में, बट उनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था, उन्होंने सिर्फ उसकी नज़र वज़र उतार के सही कर दिया था। बट लास्ट में उनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। और ये चीज़ें यूजुअली मैंने तो आज तक नहीं सुनी थी, मैंने सिर्फ उनके ही मुँह से सुनी थी। बट तब मैं सच भी नहीं मानती थी, क्योंकि तब मैं थोड़ा-सा इमैच्योर थी कह सकते हो आप, कि मुझे ये सब सारी चीज़ों में बिलीव नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा किया कि मुझे अब बहुत ज़्यादा इनमें बिलीव है। और मे बी जो उत्तराखंड में रहते हैं मोस्टली लोगों को इन सब चीज़ों में बिलीव होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी, और ये मेरा हॉरर सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। और अब से जो मैं लेके आऊँगी वीडियो वो कुछ हॉरर स्टोरीज़ भी होंगी, क्योंकि मेरे पास और भी ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा खुद का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मैं इन फ्यूचर में आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी तरह। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।